हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की गाइस मैं ई बुक्स जो हैं वो लॉन्च करने वाली हूँ, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ई बुक्स को लेके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले यूनिट 1 की तरफ अगर हम चलें तो यूनिट 1 में आपका जो चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैंने आपको करा भी रखा है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पहले तो फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सभी के नोट्स की मैं ई बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो 5 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन बनता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, क्या उसका नेचर है, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए एक ही इसका क्वेश्चन आता है जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है और कैसे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ना। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एक तो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। एंड अभी आपको रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। रिसेंटली आपको क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या उसका रोल है, वो बताना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में अगर इन शॉर्ट कहूँ, आपको क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, एक डेफिनेशन अच्छी सी कर लेना, अच्छे मार्क्स चाहते हो। नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंस किसके साथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। ये देखो डिफरेंस आपका 2017 में भी आया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस ज़रूर करना है और स्कोप, इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ आपका नेचर जो हो गया, ये सारा आपका आ जाएगा इस चैप्टर में। 15 में बेसिकली आपका यही आएगा, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। और 5 मार्क्स के लिए आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस आ जाएगा। और एक और आता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी डिफरेंसेस है वो कर लेना और नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस वगैरह कर लेना। ये चैप्टर में आपके मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग ही आता है वैसे 15 का, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा इसी चैप्टर में से। नेक्स्ट है गाइस आपका सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसमें से बेसिकली आपका 15 मार्क्स के लिए आ जाता है। 2023 में भी आई थिंक इसमें इसकी थ्योरी भी आई थी, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल, वैसे तो प्रैक्टिकल ही आएगा 15 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, क्या इसका नेचर एंड लिमिटेशंस है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा, काफ़ी ईजी पूछा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो फिर से आया क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, 2022 में आया, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी आता है, ठीक है। मतलब इसका प्रैक्टिकल में बेसिकली क्या करोगे, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव लिखोगे, आपके 5-6 पेज नहीं भरने वाले। तो आपको क्या करना है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का छोटा सा एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। वो मैं अभी आने वाली वीडियो में ना, अभी मैं थोड़ी देर में आपके लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो मैं अभी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं वो वीडियो डालूँ, आपको पता चल जाए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कौन कौन सी जो आपकी थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपका ये क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 15 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया है। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, वैसे तो इस चैप्टर जो ये चैप्टर है प्रैक्टिकल आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, आपका वो भी आ जाता है प्रैक्टिकल, ठीक है। बट अगर 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर आप थ्योरी भी कर रहे हो तो थ्योरी के क्वेश्चंस भी बताऊंगी एंड अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल पे के भी बताऊंगी, ठीक है। अगर इसके सोल्यूशंस चाहते हो उसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, गोल्ड मेंबरशिप। नेक्स्ट है 2022 में क्वेश्चन आया है फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, क्या उसके टूल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना अगर चाहते हो थ्योरी से पास करना चाहते हो तो। ये चैप्टर इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसको ज़रूर से कर लेना। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताती हूँ, उसको भी एक बार ट्राई ज़रूर से कर लेना। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो आपको आई हुई है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप एक बार क्या करना, सारा ट्राई कर लेना। 15 मार्क्स के लिए आपका आया हुआ है कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार ट्राई ज़रूर से कर लेना। 2022 में आपका ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप देख लो एक बारी सारा, ठीक है। इसमें आपको कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये भी मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगी, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर मतलब पासिंग मार्क्स के लिए या फिर अब अच्छे मार्क्स लेने के लिए अगर प्रैक्टिकल भी कर रहे हो तो वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगी, ठीक है। एक बार मैं सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ सो दैट आप इजीली प्रिपेयर कर लो।
नेक्स्ट है गाइस आपका चैप्टर रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो जो एनालिसिस की चैप्टर है इसमें से आपका भाई प्रैक्टिकल ही आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी के भी बताऊंगी। तो गाइस ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। रेशियो एनालिसिस का जो आपका जो बेसिकली चैप्टर है ना, इसमें आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये शॉर्ट के लिए हैं, आंसर्स भी साथ में एक बार ट्राई कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी कॉमेंट में मुझे बता देना। अब जो गाइस इस चैप्टर में से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। ये देखो ये वाला, जिसमें आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो सारी गिवन है, जिसमें आपने एवरेज स्टॉक, परचेजेस, क्रेडिट टर्नओवर रेशो निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह अच्छी तरीके से याद कर लो। एंड इसका स्टॉक आपका 1 लाख आ रहा है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स वाला, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स का, ये इसके आंसर्स हैं। आपका एवरेज स्टॉक 40,000 आएगा, 2,50,000। ये आपका क्रेडिट टर्नओवर रेशो 10 टाइम्स आएगी एंड एवरेज पेमेंट पीरियड 37 डेज आएगा, ठीक है। तो ये इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये भी देख लेना एक बारी। तो गाइज यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में जो आपके चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन 100% प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। थ्योरेटिकल के लिए ये वैसे थ्योरेटिकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि डेप्रिसिएशन एज रिसोर्स ऑफ फंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए आए हैं। एंड सिग्निफिकेंस क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट के, ठीक है। मतलब अभी 4-5 सालों में कोई थ्योरी नहीं आई है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आए हैं, ठीक है। कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट का एंड कैश फ्लो में बेसिकली कैश फ्लो और फंड फ्लो में एक क्वेश्चन आपका 100% आता है, तो इसकी प्रिपरेशन करके जाना, ठीक है। देखो गाइस कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बताया गया यहाँ पे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन अभी आपको निकालना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट, गेन ऑन सेल ऑन बिल्डिंग, ये आपको सारा दिया गया है। 5 मार्क्स के लिए आया है। इसका आंसर आपका 8,89,000 आया, ठीक है। ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 साल की सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है। इसमें आपने सारे फंड फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से बनानी है, ठीक है। इसका आंसर भी देख लो, 2021 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है गाइस। ये सारे क्वेश्चन एक बार रेडी कर लेना। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे एक बार प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने अब जैसे आपको बताया, अगर फंड फ्लो कर सकते हो तो फंड फ्लो कर लो, कैश फ्लो कर सकते हो तो कैश फ्लो कर लो। एक चैप्टर ज़रूर से करके जाना, इसे छोड़ के मत जाना, क्योंकि आता है इसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, दोनों में से एक आपका आएगा ही आएगा। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल ही आएगा इसमें से, तो प्रैक्टिकल के लिए देख लो, प्रैक्टिकल चैप्टर है। थ्योरी के लिए भी आता है। थ्योरी के लिए कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो आ जाएगा। ये देखो 2 बार रिपीट हुआ है, 2016 एंड 19 में आया ये, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कौन कौन से मेथड्स हैं कैश फ्लो को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर गाइज आप प्रैक्टिकल कर लोगे ना, मतलब अगर आप थ्योरी भी कर लोगे तो प्रैक्टिकल आपका आराम से हो जाने वाला है, क्योंकि उसमें सारा आप पढ़ोगे कौन कौन से मेथड्स हैं, किस तरीके से लगाना है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी कर रहे हो या फंड फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हो, कई बार यूनिवर्सिटी क्या करती है कि मान लो आपको पता है कि ये ना काफ़ी सालों से इसका ना प्रैक्टिकल आ रहा है, कई बार वो क्या करती है, जिस चैप्टर का प्रैक्टिकल आता है ना उसकी थ्योरी डाल देती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, सबसे पहले मीनिंग बता दो। मान लो कैश फ्लो का ही आ गया, कैश फ्लो का मीनिंग बता दो, ठीक है। एंड उसके जो मेथड्स हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसको एक्सप्लेन कर दो क्या है, और एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मत लो कि आपने 10 लाख ले ली, 10 लाख 20 लाख ऐसे नहीं लेनी, ठीक है। छोटी छोटी करके उसकी वैल्यूज़ लो, छोटा सा एक सम जो है एग्जाम्पल के तौर पे दोनों मेथड से सोल्व करके बता दो, आपको एकदम प्रैक्टिकल जैसे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार आप देख लेना। ये देखो कैश फ्लो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ निकालना है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो मेरे दिखाने का बेसिकली आपको बताने का यही मोटिव है कि आप अपने एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। नेक्स्ट है गाइस, अगर थ्योरी करके पास होना चाहते हो तो प्राइस लेवल अकाउंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इसकी ये मैंने करवा भी रखा है, एंड इसकी मैंने ई बुक भी बनाई है, ठीक है। आपकी बुक में थोड़ा ना टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट मैंने ईजी लैंग्वेज में पहले हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है। जिसके लिए गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं नीचे ई बुक का जो लिंक है वो डाल दूंगी, वहाँ से आप ई बुक्स जो है परचेज़ कर लेना, ठीक है। अंडर 50 रुपीज़ में गाइस आपको मिल जाएगी, ठीक है। आराम से उसको लो आगे शेयर कर सकते हो, तो मतलब आराम से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं उसकी भी मैं ई बुक जल्द से जल्द लॉन्च करूँगी, उस पर काम कर रही हूँ अभी, क्योंकि गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था कि मैम बुक में ना थोड़ी टफ लैंग्वेज है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही मैं जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी मैं ई बुक्स ऐसे ही लॉन्च करूँगी, ठीक है। तो आप बेसिकली मेरी पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद वो नोट्स जो मैंने ई बुक बनाई है, ठीक है, उसको एक बार आप पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आपको पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गई सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का भी एक क्वेश्चन देखो, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग, इन 3 चैप्टर्स में से ना आपका एक क्वेश्चन, तो कई बार 2 भी आ जाते हैं, वो भी लॉन्ग, ठीक है। तो इसको ज़रूर से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। एक तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आएगा,
एक आपका फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। थ्योरी की अगर बात करूँ, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सभी की मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो एक बार चेक कर लेना। तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है सोशल अकाउंटिंग क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंडिकेटर्स का 5 मार्क्स के लिए आ जाता है, क्या इंडिकेटर्स हैं। मैंने ई बुक बनाई है, उसमें सारा ना जो भी मतलब ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो ना, उसमें सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। वो एक बार ई बुक पढ़ लोगे ना, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाई है, जिस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। वो आप एक बार ही पढ़ लेना। आपका ये चैप्टर छोड़ो, मैं अलग अलग चैप्टर्स की मैंने बनाई है, पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक इस चैप्टर में आपका सोशल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक उसका आता है अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग। 7 से 8 अप्रोचेस है, जिसमें क्लासिकल अप्रोच वगैरह मैंने सारा करवा रखा है। वो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक बार ही पढ़ लेना। 15 मार्क्स का क्वेश्चन उसी पे आता है, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको जो है चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत इजी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस है ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये देखो, ठीक है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दिस वन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, क्या स्टेटस है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का इंडिया में, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स की हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है, वीडियो में। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी आपको। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी मैं अभी आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। एक तो जो भी छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं वो ज़रूर से पढ़ के जाया करो, ठीक है। मतलब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, बट इतनी बार नहीं आती, थ्योरी ही आती है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपका आ जाता है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है और क्या क्या स्टेप्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में है, ठीक है। एक ये है, और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है और क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। एक तो यहाँ पे आए हैं, एक तो यहाँ पे आए हैं, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, स्टेप्स बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 5 मार्क्स के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होता है 5 मार्क्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ये देखो फिर से 2022 में स्टेप्स, मतलब स्टेप्स कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। फर्स्ट चैप्टर आपको करना है, उसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, अगर किस्मत बिल्कुल ख़राब होगी तो शॉर्ट तो उसका आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन पक्का समझ के चलो, आपका उसमें फर्स्ट चैप्टर में आना है। दूसरा फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ सोशल अकाउंटिंग, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रेशो एनालिसिस का आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो चैप्टर्स हैं प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने के लिए मैंने वीडियो मतलब फुल प्लेलिस्ट बना रखी है सभी की। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, एंड ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।